الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और रहम करने वाला है, और उनके सामने नरमी से इज्ज़ के बाजू झुका दो और कहो कि ए रब उन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। हम बहुत सारी ट्रांसमिशन में, इनके अपने मॉर्निंग शोज़ में भी अक्सर माओं के हवाले से तो ज़रूर बात करते हैं, माओं के हकूक़ के हवाले से ज़रूर बात करते हैं, माँ की दुआ के हवाले से बात करते हैं, माँ की बद्दुआ के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हम बाप की अहमियत को उतना उजागर नहीं कर पाते जितनी हमें करनी चाहिए। और मैं अक्सर देखती भी हूँ, हमारे आसपास हमारे कोलीग्स भी इस बात का शिकवा करते हुए भी दिखाई देते हैं कि जिस तरीके से आप मदर्स को सेलिब्रेट करती हैं, आप ऐसे बाप को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। आज हम बाप के हवाले से बात करेंगे जिसके बगैर मेरी अपनी ज़िंदगी जो है वो नामुकम्मल है। अल्लाह पाक ने अगर माँ के पैरों तले जन्नत का कहा है तो हमारा बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। वो बाप जो कि दिन भर मेहनत करता है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी, अच्छा मुस्तकबिल दे सके। ख़ुद वो पुरानी टूटी हुई, ईद पे भी पुराने कपड़े पहन लेते हैं। आप अक्सर देखेंगे जब बच्चों की शॉपिंग हो रही होती है ईद पे, तो बच्चों को तो हमने इस कलर के भी कपड़े चाहिए, इस कलर के भी कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए, नए सॉक्स चाहिए, नई पिन्स चाहिए, नया रुमाल चाहिए, फ़ोन चाहिए। वो जो बाप है वो कहते नहीं कोई बात नहीं, मैंने अभी पिछले साल ही तो नया बनवाया था। वो अपने कपड़े भी जो है ना वो पुरानी पहनते हैं क्योंकि उसको होता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उनकी ईद पे कपड़े नए होने चाहिए। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा मौजूद है, और हमारे बहुत ही प्यारे नातख़्वान भाई फैसल हसन नक्शबंदी भाई हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम तो लोगों को मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और आप सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी। हम माओं के हुकूक़ के वाले से बड़ी बात करते हैं, माँ की दुआ के वाले से बात करते हैं, माँ की फजीलत के वाले से बात करते हैं, माँ के गुस्से के वाले से बात करते हैं, माँ के प्यार के वाले से बात करते हैं। बाप के हवाले से ना समहाउ बाकी ये हम एडमिट करते हैं कि इतनी बात नहीं की जाती। दीन इस्लाम में क्या मकाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम में तो वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जैसे अभी आपने कहा कि जन्नत का दरवाज़ा है। एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ। एक सहाबी थे, वो दिन भर मज़दूरी करते थे, कमाते थे, तो शाम को उनके वालिद उनसे सारा छीन लेते थे, ज़बरदस्ती ले लेते थे। उन्होंने एक दिन जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि इन्हें समझाएं, ये मेरी पूरी कमाई मुझसे ले लेते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवा भेजा। अब जब उन्हें मैसेज गया कि आप जाएं, तो उन्हें परेशानी लाहक हुई और उन्हें पता भी चल गया कि बेटा वहाँ बैठा है, शिकायत किए बैठा है। तो रास्ते में वो बड़े जज्बाती हुए, रोते गए और कुछ अशआर कहे।
जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो सहाबी आ रहे हैं, आप इनसे इनके अशार पहले सुनिएगा और शिकायत बाद में पूछिएगा। तो जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम अलैकुम के बाद को अशार क्या हैं जो आप रास्ते में कहते हुए आ रहे थे? तो वो रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको कैसे मालूम? आपने फरमाया वो छोड़ो, मुझे पहले वो अशार सुनाओ, बाद में बात होगी, मुद्दा बाद में बयान करेंगे। तो कहने लगे कि मैं मुझे जो ही पता चला कि बेटा वहाँ बैठा है, तो वो अशार का जो तर्जमा है, मफहूम है, वो मैं आपको बताती हूँ। कहने लगे कि जब तुम किसी काबिल नहीं थे, तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं थे, तुम्हारे जिस्म में जान नहीं थी, मैंने तुम्हें उस वक्त संभाला, अल्लाह, मैंने तुम्हें अपनी जान से लगाया, मैंने अपने मुंह का निवाला तुम्हें दिया, मैंने अपने कंधों पे तुम्हें सवारी कराई, मेरी हड्डियों के गूदे से तुम्हारी हड्डियां बनी। अब जब मेरी हड्डियां गल गईं, तुम्हें संभालते संभालते, धूपों में जल जल के तुम्हें पालते पोसते जवान करके, अब जब मैंने तुम्हें इतना तनोमंद बना दिया, अब जब तुम इतने ताकतवर हो गए, तो तुम्हें मेरा वजूद बोझ लगने लगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तुम्हें मुझे संभालना इतना तकलीफ दे लगने लगा कि तुम मेरी शिकायत लेके आका के पास पहुंच गए। अब मैं वहां जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उन्हें क्या कहूंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अशार सुनते जाते और आपके आंसू निकलते जाते, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी गर्दन न मार दें जिसकी वजह से आप इतना रोए हैं। आपने फरमाया नहीं। आपने उन्हें इस तरह उंगली के इशारे से फरमाया, अंत व मालुका li अबीक, तू भी और तेरी जान, तेरा माल सब तेरे बाप का है। और ये तय हो गया उसके बाद, बाप को आप बेटे की जान लेने पर भी उसकी जान नहीं मार सकते। वो आपकी जान का वारिस है, वो आपका वारिस है, वो आपका मालिक है, वो आपका आका है। तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। कितनी प्यारी बात है। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम वालिद के मकाम के वाले से बात करें। अल्लामा साहब, बहुत सारी जगहों पे हम माओं के हुकूक पे तो बड़ा एम्फेसाइज़ करते हैं कि जी माँ के नाफरमान नहीं होना चाहिए, माँ की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बाप वाले हिस्से को ना हम इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो ये भी होता है कि घरों में माएँ अपने जो मियाँ के साथ जो लड़ाई होती है ना, तो उसकी खुन्नस बच्चों के कान भर के निकालती है। तो इस पे ज़रा क्या कमाते हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद की अगर आयत पे हम गौर करेंगे तो अक्सर आयत में वालिदैन का लफ्ज़ कह के माँ बाप को मुश्तरका तौर पर रखा है, यानी एहसान के उन्वान से और नेकी के उन्वान से और उनके साथ हुस्न सलूक के उन्वान से कुरान ने माँ बाप को अलग नहीं किया है। बस सूरह बनी इसराइल ने फरमाया, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। एक मकाम पर फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वले वालिदैक व इलैहिल मसीर। यहाँ भी फरमाया कि अल्लाह ने मेरा शुक्रिया अदा करते रहो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करते रहो। इसी तरह से दीगर मकामात पर वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा जो आयत पढ़ी गई। तो कुरान मजीद ने वालिद और वालिदा को मुश्तरका उन्वान पर जिक्र किया। ये तय है कि अहम व मुहिम अपने मुकाम पर मौजूद है कि किसकी अहमियत, चूँकि माँ को औलाद के हवाले से एक ज़्यादा हिस्सा मिलता है उसकी पैदाइश से पहले, जब वो उसके वजूद का हिस्सा होता है। इसी तरह जब विलादत के बाद 2 बरस तक रिज़ात के मामलात हैं, तो एक ज़्यादा हिस्सा चूँकि तरबियत का माँ के पास है, शायद इसीलिए पैगम्बर अकरम ने तरबियत का मरकज़ भी माँ को करार दिया। ऐसा नहीं है कि बाप के ज़िम्मे तरबियत नहीं है, चूँकि बाप का काम किफ़ालत है, इस उन्वान से मुश्तरका उन्वान तो दोनों को शामिल है। रही बात रवायात में, जब आते हैं तो रवायात में भी यही अंदाज मिलेगा आपको। अच्छा, तो जवाब भी देखिए, आजकल तो माँ भी कमा रही, बाप भी कमा रहा, तो फिर उनमें क्या दोनों जिम्मेदारी, अगर माँ भी एज अ कफील काम करी तो क्या दोनों पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? बिल्कुल है, आ सकती है, लेकिन तरबियत का बहरहाल हिस्सा ज़्यादा माँ पे इसलिए रहेगा क्योंकि वो बचपन का हिस्सा जो औलाद गुजारती है वो माँ के साथ होती है। बच्चा माँ को देख देख के सीखता है, तो इसलिए रवायात में हमें इसकी तरफ उभारा गया है। मसलन एक रवायत में आया कि बिर्रुल वालिदैन अकबर फरीज़तन, सबसे बड़ा फरीज़ा अगर कोई है तो बाप बाप के साथ नेकी करना है। एक रिवायत में आया कि बिर्रुल वालिदैन मिन अकरम इत्तिबा, यानी अच्छी तबीयत की अलामत यह है कि वालिदैन के साथ नेकी करने वाला हो। एक मकाम पे फरमाया कि लम यजल्लाहु सलासन लम यजल्लाहु फीहिन्ना रुखसतन, 3 चीज़ों में अल्लाह ने रुखसत नहीं दी है, कोई छुट्टी नहीं है।
अदाउल अमानत इलल बिर्र वल फाजिर, अमानत काफिर की हो या मोमिन की हो उसे देना पड़ेगी, आपको वापस करना पड़ेगा। वल वफाउल अहदे अलल बिर्र वल फाजिर, नेक वादा अगर किसी के साथ किया है चाहे नेक हो फाजिर के साथ। इसी तरह फरमाया कि अल एहसान इलल वालिदैन बिर्रैन काना और फाजिरैन, नेकी करो वालिदैन के साथ चाहे काफिर हो या मोमिन हो, फाजिर हो या नेक हो। तो इस उन्वान से तो अगर आप देखेंगे तो एक रिवायत में अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि हक के वालिदैन क्या है, आपने फरमाया हुमा जन्नतों का बना रखो, यही दोनों तेरे जन्नत भी है, ये दोनों तेरी जहन्नुम भी है, यानी इन्हीं के सबब से तू जन्नत भी जा सकता है, इन्हीं के सबब से जहन्नुम भी जा सकता है। तो खुलासा कलाम ये है कि बाप को एक बड़ी मरकजी हैसियत हासिल है, इससे बढ़कर क्या जो माओं के भी जो माएँ बहुत सारी जगहों पे जैसे घर में आपस में माँ बाप की कभी लड़ाई होती है तो फिर माएँ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट ये होता है कि माँ जब बाप को डिग्रेड करेगी ना किसी तरह के ऐसे अल्फाज, मियाँ बीवी का आपस का मामला अगर कोई है तो वो अलग करें, बच्चों के सामने ऐसा, बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। जी जी, बच्चे कहने से ज्यादा करने को फॉलो करते हैं, आपके कहे को नहीं मानेंगे। अभी थ्योरी को आप कैसे समझना है, वो जो देखते हैं वो पिक करते हैं। इसलिए आप देखें जिन बच्चों के सामने घर में अगर अब्यूज लैंग्वेज यूज की जा रही थी, बच्चे वही अल्फाज दोहरा रहे होते हैं, उन्हीं के सामने आप अच्छी बातें अल्लाह रसूल के नाम लें, उनको दीनी आकाम सूरह सिखाएं तो वो बच्चे वो याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुद बाप की तरफ तरबियत के हवाले से मुंतकिल करने में माँ का भी बड़ा किरदार होता है। तो माँ को चाहिए कि बाप की अच्छी तरबियत, उनका एक रोब, खौफ नहीं, एक रोब हो जो बाप का बताए ताकि बच्चे नहीं। बिल्कुल जी, माँ को परसेप्शन बनानी पड़ती है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक जगह जहाँ पर अहकाम आता है कि आप उनके कदम से भी उस कदम मैच करके ना चलें, मतलब उनके पीछे चलें, तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम ऐसे भी देखते हैं कि जहाँ पर बेटे तो बाप को जायदाद की वजह से मार भी देते हैं। और एक जैसे कॉल भी हमें पिछले एक सवाल भी आता है कि गलती से मैंने घर में को लड़ाई हुई, मैंने बाप पे हाथ उठा दिया, अब मेरे वालिद साहब ने, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे ज़रा इस पर ही बताएं कि अब क्या वो कर सकते हैं। नहमदुन व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, वालिद कायनात के अंदर ऐसी अजीम शख्सियत हैं कि जो सिर्फ ये चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़ जाए। कोई और आदमी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये बाप ही की ख्वाहिश होती है कि जिस मकाम पर मैं हूँ मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बेहतरीन वालिद हैं, यानी हुजूर से बढ़कर अच्छा वालिद कोई नहीं है। वो सैयदा के वालिद भी हैं, वो हज़रत इब्राहीम के वालिद भी हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का मकाम, और नबी अलैहिस्सलाम को हमने देखना है, कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जी, तो हम अपने वालिदैन का और ख़ास तौर पर वालिद का कैसे एहतराम करें, वो जनाब सैयदा से सीखें कि किस तरीके से उन्होंने अपने वालिद का एहतराम किया। आप हसनैन करीमैन से सीखें कि जो बेहतरीन लोग हैं, यानी सैयदा शबाब आलिल जन्ना है, लेकिन वालिद उनके उनसे बेहतर हैं, लेकिन वो वालिद का कैसे एहतराम कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी है। अब हमने देखना ये है कि जिस असर में हम जी रहे हैं, यहाँ वालिद को तो अब ये समझा जाता है कि ये दकियानूस आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है, ये पुराने रवाज का आदमी है। हालांकि बाप की सख्ती में भी रहमत होती है, बाप की सख्ती में भी प्यार और मोहब्बत के समंदर मौजज़न होते हैं। देखने वाला देखे, बेटों के पास और ख़ास तौर पर औलाद के पास देखने वाली आँख नहीं होती। वो बाप दिन भर धूप में काम करता है। आपने राह चलते हुए, अल्लाह ने, हम लोग अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि हम लोग एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, हवा में बैठे होते हैं। ऐसे बाप भी आपने देखे होंगे जो दिन भर रोड की खुदाई करते हैं, पसीने से शराबूर होते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि शाम को जब वो 1000 रुपये 1500 रुपये की दिहाड़ी लेके जाके ना थोड़ा सा खरीदता है तो खुद वो कम खाता है, ज्यादा अपने बच्चे के लिए रखता है। मैं ऐसे मजदूरों को जानता हूँ, चूंकि मैं पोर्ट के करीब रहता हूँ, ऐसे मजदूर हैं कि शाम को वो हमारी मस्जिद में इफ्तार करते हैं और वो खाने के लिए ये करते हैं कि सालन वगैरह ले जाते हैं थोड़ा बहुत, और वो ले जाके उसी को खा लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई अपने ऊपर खर्च करो, तो वो मुझे अकेले करके कहने लगा सिक्योरिटी गार्ड कि अगर मैं खर्च करूंगा तो मैं अपने बेटे की फीस कहाँ से अदा करूं। अल्लाहु अकबर। यही बेटा जब यूनिवर्सिटी से पढ़कर या बड़ा हो जाता है तो वो कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या है। हालांकि जरा सोचो कि उसने सब कुछ किया है, अपने इस जिस्म पर 6 फीट के कद पर उसने सख्ती बर्दाश्त की है, और सख्ती बर्दाश्त करने के बाद उसने अपनी बीवी को, बच्चों को रात और सुकून अता फरमाया। अभी आपने कहा ना कि माँ बाप ये दोनों घर में लड़ाई झगड़ा करते, मैं कहता हूँ अगर हम कुरान को पेश नजर रखें ना तो माँ और बाप दोनों को ऐसे
से मिल के रहना चाहिए ताकि बेटों को फ़र्क नज़र ही नहीं आए, क्योंकि कुरान ने फ़र्क नहीं किया। जब कुरान ने दोनों को इकट्ठा बयान किया तो कुरान कहता है दोनों इकट्ठे रहें। हम पहले बाप को देख लें, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, कि किस तरीके से वो अपने बेटों के लिए शफीक है। बेटा कत्ल हो जाता है, हालांकि वो जो कत्ल हुआ जाहिर है वो नाहक कत्ल हुआ, कातिल गलत है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर भी उसके लिए अल्लाह की बारगाह में हरीस है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि बेटा जो है ना वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है, लेकिन वो उसकी हिदायत की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारी आल में से नहीं है, वो अलग हो गया। तो अगर हम ये देखें अंबिया को, अहले बैत को, तो सब हमारे सामने मशाल राह हैं। बहरहाल मैं आखिर में ज़रूर ये कहूँगा कि वो सवाल था, किसी शख्स ने पूछा कि जी अब बाप की ज़िंदगी में कोई सा गुस्सा हुआ कि बाप हाथ उठा दिया, तो अब मुझे ऐसे आदमी को तौबा करनी चाहिए। अगर वालिद दुनिया से चले गए, मौजूद हैं तो माफ़ी मांगे, और चले गए तो इस्तिग़फ़ार करें, और उनके लिए चूँकि नेक औलाद बने, और उनके लिए जब नेक औलाद होगा तो फिर वो उनके लिए सवाब का ज़रिया बन जाएगा और हमेशगी वाला सवाब होगा। तो वो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहे, अल्लाह करीम उसको माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में से तो नाउमीद नहीं होना। अच्छा जी, आप आस्क मदीहा नकवी पे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे जाएं समाज डिजिटल के, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में विद हैशटैग आस्क मदीहा नकवी, और फिर जो आपका सवाल होगा वो मैं उलमा दीन तक आपके पहुंचा दूंगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या मर्द हज़रात सिल्क का कपड़ा पहन सकते हैं, कि उनको अलाउड है? अलाउड नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में जिहाद और आखिरत में रेशम है। कुरान भी सूरह रहमान में यही बताते हैं कि वहाँ पे अल्लाह ताला मर्दों को जेवरात भी पहनाएंगे, मोतियों के भी, कंगन भी, और उस वक्त रेशम भी पहनाएंगे। तो इनके लिए जन्नत में अल्लाह ताला ने ये रखा है। लेकिन जिस कपड़े में यानी प्योर रेशम ना हो, लेकिन तो इसका मतलब ये जो रॉ सिल्क वगैरह की कुर्ते हैं, ये बंदों को, ये फिर ये अलाउड नहीं है बंदों को, अगर वो सिल्क की बात है कि नहीं पहन सकते? देखिए, जो रेशम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुज्जतुल विदा के खुतबे में दो चीज़ें उम्मत के मर्दों के लिए उनको हराम करार दिया। एक है सोना, ये औरत के लिए, इसलिए तो हम कहते हैं देखिए औरत महंगी चीज़ पहनती है, मर्द वो नहीं पहन सकते, नबी अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया। और इसी तरीके से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम को मर्दों के लिए मना फरमाया, ये भी औरत का खासा है। तो इसका मतलब इसमें रॉ सिल्क वगैरह वो भी सारे इसी में आ जाएंगे? नहीं, अगर ओरिजिनल बिल्कुल जिस खालिस रेशम है उसका लिबास जब मिक्स होता है, तो यहाँ असली रेशम कहाँ मिल रहा है? वैसे भी असली रेशम मना है, क्योंकि इसमें गुरूर तकब्बुर वाले अलामत है, तो मर्द के लिए मना है, औरत के लिए जीनत। तो इसमें तो मेरे ख्याल से फिर वो वाले कपड़े जो बहुत ज़्यादा स्टार्च लगे हुए होते हैं, क्योंकि स्टार्च लगे हुए तो बंदा बहुत अकड़ के चलता है। तो फिर अगर उसका ताल्लुक नीयत से है। स्टार्च आमतौर से कॉटन पे लगता है, और प्योर रेशम जो है वो बहुत कीमती होता है, उसको उसके लिए उसको प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा। अब ये जो सिंथेटिक पॉलिएस्टर मिक्स पहनते हैं और उसमें थोड़ा कहीं रेशम का आ जाए, क्योंकि आजकल तो मैं देख रही हूँ ना कि डिज़ाइनर्स तो बंदों के लिए भी इतने महंगे महंगे, उनके भी तो लाख लाख के उनके भी कुर्ते बन रहे हैं, उनके लिए भी प्योर रॉ सिल्क उनके जो है उस तरह के बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो नहीं पहनने चाहिए, उनको वो मर्दानगी में इससे फ़र्क पड़ता है। यानी कि आप ये देखिए कि मर्द को अल्लाह ताला ने बतल बनाया है, हीरो बनाया है, बहादुरी बनाई। जी जी। तो ये जो चीज़ें जिसमें जनाना आ जाती हैं, ये जेवरात हैं, ये रेशम है, ये उनकी मर्दानगी, उनके हौसला, उनकी बहादुरी को कम करती है। अच्छा, मुझे बताएं, रोज़े की हालत में बाल कटवाने और शेव बनाने के वाले से क्या अहकामात है? कोई हरज नहीं है, बिल्कुल करवा सकते हैं, साफ रहना वैसे हर चीज़ जी, कोई मसला ही नहीं है। बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें सफाई के ज़ुमरे में आती हैं और ये बिल्कुल की जा सकती हैं। ये जो कहा जाता है ना बाल कटवाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये लोगों ने खुद से बना रखा है। मुझसे एक साहब ने पूछा, ये जो हम दाढ़ी जो है ना वो शेव करते हैं, तो ये गुनाह है रोज़े में? रोज़ा टूट जाता है? मैंने कहा रोज़ा तो नहीं टूटता, ये वैसे भी काटना गुनाह है, और रोज़े की हालत में काटना डबल गुनाह होगा। तो बाल संवारने के लिए ये सब किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं। कहा जाता है कि रोज़े की हालत में ख़वातीन, माफ़ कीजिएगा, वज़ू की हालत में ख़वातीन के सर पे दुपट्टा होना ज़रूरी है, कैसा है? वज़ू की हालत में नहीं, यानी आप वज़ू करते वक्त तो वैसे भी आप मसा भी करेंगे तो हटाएंगे ही नहीं, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप सर पर दुपट्टा रख के वज़ू करें, वो वैसे भी मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल के दौर में तो हमारे घरों में तो अटैच बाथरूम्स हैं, तो ऐसे में फिर बताएं कि क्या वज़ू आपके बाथरूम का जो होगा वो कंसीडर होगा? क्योंकि आपको ऑफ कोर्स में ज़ाहिर है वो सिंक पर होगा, और दुआएं दिल में पढ़िए, बाहर निकल कर फिर आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। सही, ठीक है। अच्छा, एहतिकाफ में अगर किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाए तो फिर जनाजे में कैसे जाएं? देखिए, एहतिकाफ में अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एहतिकाफ में मखदूद मस्जिद से बाहर निकलना उसके लिए जायज़ तो नहीं होगा, सिवाय कि कोई इस्तिरारी सूरत हो। और जनाजे में जाना ये कोई इस्तिरारी सूरत तो नहीं है। अगर जनाजा मस्जिद ही में है और उसको हुदूद मस्जिद ही कहा जाता है तो वहाँ शरीक हो जाए, वरना उसके लिए वहीं से बैठ के दुआए मग़फ़िरत और फातिहा वगैरह पढ़ सकते हैं।
देखिए इसमें यह है कि अगर मजबूरी है, जैसे किसी के भाई वालिद फ़ौत हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है जाना पड़ता है, और एतकाफ़ एक सुन्नत इबादत है, तो वो उसने छोड़ दी तो फिर बाद में उसकी कज़ा करेगा, और जिस दिन वो कज़ा करेगा ये 24 घंटे के लिए होगा, उस दिन वो रोज़ा भी रखेगा। रोज़ा भी रखेगा। दूध पिलाने वाली माएँ क्या एतकाफ़ में बैठ सकती हैं? देखिए अगर वो रोज़ा भी रख रही हैं, यो भी शर्त है ना, दूध पिलाने वाली माओं को तो रुख्सत है कि वो कज़ा भी कर सकती हैं। वो रोज़ा रख रही हैं, और सही बात यह है कि एतकाफ़ होता है जामे मस्जिद में। ये तो हिंदुस्तान में बड़े सग़ीर पाक इनमें रिवाज ही नहीं था औरतों का मस्जिद बनाने का, तो घरों में हो गया, तो उसमें थोड़ी सहूलत हो गई घरों के एक हिस्से को। फिर हनफी मसलक, सुन्नी मसलक ने भी इसको अलाउ कर दिया। तो उस सूरत में अगर वो घर के किसी कोने में बैठ रही हैं और दूध भी पिला रही हैं, रोज़ा भी रख रही हैं, तो बैठ सकते हैं, रख सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि जी ज़वाल के वक्त जो है ना वो नमाज और कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, और ये बताएं कि वैसे ज़वाल का वक्त क्या होता है, तो कैसे ये दुरुस्त बात है? ज़वाल का वक्त ये जब सूरज जो है बिल्कुल अपने उमुख से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू होता है, जो ज़ोहर का अव्वल वक्त कहला रहा होता है। जी। तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ हमारी निगाह से तो नहीं गुजरी, अलबत्ता बेहतर ये है कि उस वक्त आप वज़ू वगैरह करके ज़ोहर के फरीज़े के लिए मुसल्ले पर आ जाएं, और मेरी निगाह में कोई ऐसी ख़ास चीज़ गुजरी नहीं कि ज़ोहर के वक्त नमाज या कुरान पढ़ना फ़ी नफ्स ही, वैसे ही कुरान पढ़ना हर वक्त अच्छा है। बेहतर ये कि जब नमाज का वक्त हो तो अपनी नमाज की तैयारी के लिए पहुँचे। देखिए 3 औक़ात ऐसे हैं, सूरज के गुरूब का वक्त, सूरज जब निसफ़ निहार ऐन सर पर होता है जब तक कि वो ढल ना जाए, और सूरज सुबह जब निकल रहा होता है उस वक्त। इन 3 औक़ात में इस्लाम ने सजदे वाली इबादत से मना किया है। अच्छा, इसलिए नहीं मना किया कि इबादत नहीं की जा सकती, क्योंकि मन तशब्बा बिशिआर कौमिन फहुवा मिन, तुम किसी कौम के शिआर को अपनाओगे तो उसी में से हो जाओगे। चूँकि आतिश परस्त इन औक़ात में सूरज को सजदा करते थे, तो इसलिए इस्लाम ने इस मौका पर सजदे वाली इबादत को मना किया है। कुरान मजीद पढ़ा जा सकता है, दुरूद शरीफ, दीगर तमाम चीज़ें सर अंजाम दी जा सकती हैं, सिवाय सजदे वाली इबादत के सजदा नहीं किया जा सकता। सही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, वो सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि छोटी बहन भाई जो है ना वो अक्सर दिल दुखा देते हैं और फिर अम्मा अब्बा कहते हैं छोड़ दो, तो क्या किया जाए? लेकिन हमारा तो दिल दुखा होता है ना, किसी बहुत ही दुखी बहन ने मैसेज किया है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के लिए उसे माफ़ कर दें, और फिर माँ बाप ने भी कहा है ना, तो आपको दुगना अजर मिलेगा। एक तो माफ़ी का अजर मिलेगा, दूसरा माँ बाप का कहा मानने का अजर मिलेगा। चलिए ठीक है, आई एम श्योर कि वो जो मेरी बहन थी उनको थोड़ा सा फाका होगा। फैसल भाई जाते जाते ना आपका नजर आना। मैं आज हमारे प्रोड्यूसर साहबा की ख़ास फरमाइश पर, बल्कि अहकामात पर ये कलाम पेश करता हूँ। समात फरमाई। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है बाबा, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है बाबा, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है।
बैक आफ्टर द ब्रेक और हम किचन में आ गए हैं। किचन में आज मेरा फेवरेट फल जो है ना, आज उसके साथ बड़ी कशीदाकारियाँ ऑलरेडी शेफ समिया ने की हुई हैं और अब शेफ समिया जो है ना वो अपने हाथ धोने भी चली गई हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? बस बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल सबका मनपसंद जो है वो फ्रूट वाटरमेलन है और इस गर्मी के अंदर बेइंतहा वाटरमेलन है। और जब हम खरबूजा या तरबूज है इस किस्म के अमरूद ले लें तो हाथ में बहुत स्मेल आती है, तो उस पर लोगों को परेशानी, तो हम क्या करें? तो फिर लाइफ बॉय जो है, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए भी हमें हाथ धोने हैं और ये इसकी जो खुशबू है वो सारे जो फ्रूट्स की स्मेल, फ्रूट तो पसंद करते हैं लेकिन उनकी स्मेल से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब आप मछली बना रहे हो या प्रॉन्स बना रहे हो तो वाकई हाथों में स्मेल आती है और काफी देर तक रहती है। ठीक है, तो आप जो है वो लाइफ बॉय के साथ अपना हाथ धो सकते हैं। लहसुन छीलते हुए भी ऐसा होता है। बिल्कुल। तो लेकिन आज जब आप देख सकते हैं इसकी पूरी डेकोरेशन जो है वो मैं ऑलरेडी यहाँ कर चुकी हूँ, तो क्योंकि टाइम कम होता है तो हम चीजें दिखा नहीं सकते, लेकिन एक दिन जरूर ये कार्विंग और डेकोरेशन भी जरूर सिखाएंगे। आज जबरदस्त। हाँ, ब्यूटी इन द बीस्ट वाला तरबूज है, चेक करें। या खूबसूरत लग रहा है ये बहुत, मतलब बहुत ही फ्लावर्स के साथ, और ये इतना अच्छा है कि आपके घर पे कोई अफ्तार पार्टी या फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है तो आप बीच में 2-3 रख के इसको आप आराम से 2 हिस्सों में करके, छोटे हिस्सों में आप करके भी लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो एक अच्छा रिफ्रेशिंग है, आपके दस्तरखान के ऊपर खूबसूरती लगेगी, डाइनिंग टेबल प्यारा लगेगा। आजकल तो लोगों को बड़ा सेंस डेवलप हो चुका है। जी। अच्छा, आज हम बना रहे हैं वाटरमेलन मोहितो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है तरबूज। ठीक है, ये तरबूज हम लेंगे, ये सिंपल रफ चॉप करें। इसी का तरबूज का जो है वो निकाल लिया था। ठीक है, वैसे ये भी बड़ी खुशकिस्मती है अगर आपका तरबूज लाल निकला। अभी 2 तरबूज थे, एक लाल निकला, एक हल्का सफेद। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आपने डालने बहुत सारी बर्फ। ठीक है, या बर्फ पूरा क्यूब लेके डाल सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि इसमें कम पानी का इस्तेमाल हम नहीं करें, क्योंकि बर्फ ऑलरेडी उसके पूरे पॉकेट में भी जाएगी, जिसको हम कूलर भी कहते हैं, और बर्फ ऑलरेडी यहाँ होगी भी, तो काफी फिर पानी वो फ्लेवर जो है वो किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सिंपल नींबू है। अच्छा, थोड़ा सा नींबू भी आपने, थोड़ा सा लेमन जूस हम ऐड करेंगे। तकरीबन आप समझ लें कि ये 3 अदद नींबू होंगे जिसको हमें शामिल करना है। अच्छा, 3 अदद नींबू, तो ये थोड़ा नहीं, फिर काफी नींबू है। हाँ, काफी नींबू है। ठीक, और अच्छा रस वाला नींबू है, ये आप इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, सबसे बेस्ट बात ये है कि जो आज हम लोग जिस किचन में मौजूद हैं वो फोर्टाइल है, और फोर्टाइल के जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फोर्टाइल के ब्रांड्स हैं, इजी टू कैरी है। आप अपने घर पे आराम से कम स्पेस के ऊपर भी अच्छी चीज़ें जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रूह अफ़ज़ा मौजूद है, और रूह अफ़ज़ा जो है वो मशरूब मशरिक है, और यहाँ पे हम इसका ये वाला जो है आज खोलते हैं। हाँ, ये बड़ा पैक जो है, बड़ा पैक खोलते हैं। इसको देखें कितना आसान है ये खोलना। और अगर आप अपनी फैमिली पैक है तो, क्योंकि 3 डिफरेंट जो है वो साइजेस में अवेलेबल है रमज़ान में, और ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं तरबूज, लेमन और फिर रूह अफ़ज़ा, तो बहुत रिफ्रेशिंग बनने वाली है इफ्तार। बिल्कुल, और ये हम इसको अच्छी तरह क्लोज करके, क्योंकि ये 250 ml लीटर का कैन भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा का बहुत सारी वैरायटियाँ मौजूद है। अब वो रिवायती रूह अफ़ज़ा नहीं रहा, अब बहुत अच्छा फ्रेंडली हो गया है, और हमेशा से जंग रहती है कि भाई ये हम इसका क्या क्या चीज़ें बनाएं, तो अब आप रूह अफ़ज़ा के साथ बेइंतहा चीज़ें बना सकते हैं। ये हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा, आसान, थोड़ा सा ये ब्लेंड हो जाए। हाँ। बाकी अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद है तो आप हैंड ब्लेंडर से भी जो है वो तो बहुत ही आसान है। अच्छा, ये हमने इसको सिंपल, ये आपने निकाल लिया, और ये जो आपका कूलर मौजूद है इसको पकड़ के आराम से इसके अंदर शामिल कर लीजिए। अच्छा, ये आपने हाफ इसको भरना है। ठीक है, ठीक है। जब आप हाफ कर लेंगे तो फिर हम जो है फील फ्रेश जो है बाय द बैलेंस टेस्ट 7 अप 0 उसको कैसे हम इंडोर्स करेंगे। तो हमारे पास जो वो फ्रीजी ड्रिंक के अंदर 7 अप यहाँ मौजूद है, और बहुत ही, क्योंकि इसके साथ जितने भी आप मोहितो बना लें, कोई कॉकटेल बना लें, 7 अप दिस इज अ राइट इंग्रेडिएंट जो कि आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक अजीब सा जो बहुत ही कोई रिफ्रेशिंग सा जो आवाज़ आती है ना, वो पहले आपके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल ले आती है। तो बहुत कार्बोनेटेड जो है ये
हमारा बड़ा ज़बरदस्त सोडा बनेगा। यस, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये अगर थोड़ा सा मैं घुमा लूँ हाँ। तो शॉट लेना आसान हो जाएगा। ये देखिए, हाँ, और ऊपर से भी ऊपर से भी शॉट लेने की कोशिश करें, रुक जाए। हाँ, ये इतना ज़बरदस्त और हेल्दी और रिफ़्रेशिंग जो है वो ड्रिंक हमारी तैयार है। साथ हम इसके अंदर जो है वो अच्छे से जो है स्ट्रॉज रखें। आप चाहें तो बहुत सारी वेरिएशन है। आप इसको नॉर्मल, अगर आपके पास तरबूज का नहीं समझ आ रहा तो आप जग के अंदर भी बना सकते हैं या किसी कैन के अंदर कर सकते हैं, ताकि आपके लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अच्छी बात यह है कि आप फ्रूट्स खा रहे हैं, हाँ, और फ्रूट्स आप मुख्तलिफ तरीक़ों से खा रहे हैं, थोड़ा डेकोरेट करके खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है कि ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो भरपूर चली भी जाएं, और जो हमारा जो एक मेन काम है कि हम चीज़ों को खूबसूरती से दिखाएं भी, तो वो सब कुछ भी हो सकता है। साथ अगर आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा जो है वो कद्दूकश करके जो है वो आप तरबूज इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके तुख्म मलंगा भी ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन है। सिर्फ वाटरमेलन ही, आप इसको पाइनएप्पल के साथ भी कर सकते हैं, सेम यही है। और जब आपको पता है, जब हाथ की हमने बात की तो लाइफ बॉय है, लेकिन जब हम बर्तनों की बात करते हैं तो फ्रूट्स और मछली और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी स्मेल बर्तनों में भी रहती है, तो फिर विम। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि हमारा जो चूल्हा होता है ना, जब वो गंदा होता है तो फिर हम बड़ी रात को कॉकरोचेस को दावत दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो विम जो है वो इस बार लाया है अपने छोटे बार के ऊपर 15 रुपए और डबल बार के ऊपर 30 रुपए की भरपूर बचत। तो रमज़ान में चाहे वो रूह अफ़ज़ा हो, 7 अप हो, लाइफ बॉय हो, फोटाइल हो, विम हो, सब ईदी लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। भरपूर शॉपिंग कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बनाएं आसान और इंजॉय करें। बिल्कुल जो, क्योंकि वैसे आप बाहर अपने लिए खरीदारी के लिए निकले ना तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई। तो एटलीस्ट जो घर की चीज़ें ना, जो खाने पकाने की चीज़ें, वो अगर जब सस्ती हो जाए और उन पर अच्छी बचत लगे तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एक छोटी सी हम ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशनी का उरूज, ज़ुल्मतों का ज़वाल, आईना भी वही अक्से जमाल। किसका आज कमाल, किसका आज कमाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। उनका जूदो करम दुश्मनों को अमान। दस्ते एजाज दे कंकरी को ज़बान। हक़ ने बख्शी उन्हें हिकमते लाज़वाल। रोक दे तो हराम, इज़्न दे तो हलाल। किसका आज कमाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। वो इशारा करे तो शजर चल पड़े। हाथ के उठे डूबा सूरज फिरे। चांद दो टुकड़े हो कर दोबारा जोड़े। वो न हो
माहो साल किसका जे कमाल मीम हा मीम दाल मुस्तफा बेमिसाल मुझे इश्क है तो खुदा से है मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है ज़रा बतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं कमर हूँ शायर बेनवा मेरी हैसियत ही भला है क्या वो है बादशाहों के बादशाह मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा मेरा पंजतन से है वास्ता मेरा निस्बतों का है सिलसिला मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम बादशाह हुसैन दियस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम नस्ल घटाने से घटी है न ढली है न घटी है न ढली है ये नस्ल घटाने से घटी है न ढली है न घटी है न ढली है जो तिफल है इस घर का वली इब्न वली है वली इब्न वली है शादाब इस घराने की एक कली है इस बाग का माली तो हुसैन इब्ने अली है हुआ कैसे तन से वो सर जुदा जहाँ इश्क हो वही करबला मेरी बात उन्हीं की बात है मेरे सामने वो ही जात है वही जिनको शेर
खास चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ बनो समा की आवाज़ में, जो आपका और मेरा है फेवरेट सेगमेंट। आप देख रहे होंगे कि भाई ये जो जजेस की जहाँ सीट्स हैं, ये कहाँ है हमारे जजेस, कहीं एहतजाज पे तो नहीं चले गए, ये एकदम से कहाँ चले गए? तो जनाब मैं आपको बता दूं कि आज पूरे कराची में इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम चल रही है। तकरीबन पिछले कोई डेढ़ घंटों से हमारे जो मोहतरम जजेस हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं उनको टेलीफोन लाइन पे लूँगी और फिर जो आज हमारे जो कंटेस्टेंट होंगे वो जो नात पढ़ेंगे फिर वो टेलीफोन लाइन के थ्रू सुनेंगे। बट मीनवाइल इंशाल्लाह वो पहुंच भी जाएंगे। ये भी जनाब भागते भागते हमारे जूरी मेंबर अवैस, ये भी भागते भागते पैदल आए हैं माशाल्लाह। आज तो कैसा लगा जब आपको पैदल चल के आना? अच्छा लगा? बहुत अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे अंदाजा हुआ पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो आज की सिचुएशन बहुत अजीब चल रही है। अच्छा बता दूं आपको एक बार फिर से कि जो इंशाल्लाह बनेगा समा की आवाज़, उसको मिलेंगे समा टेलीविजन की जानिब से 5 लाख रुपए। जो इंशाल्लाह सेकंड होंगे उनको 3 लाख मिलेंगे और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख। समा पिछले बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को बहुत अच्छे नात ख्वान, इसी वजह से और इसी अज़्म की वजह से समा टेलीविजन ने शुरू किया था बनो समा की आवाज़, जो कि हर साल ये सिलसिला जारी व सारी है और अल्लाह करे आगे भी ये सिलसिला जारी व सारी ही रहे। और साथ में जनाब मरहबा गुलबहार की जानिब से 4 मोटरसाइकिल्स मिलेंगी उन हमारे प्यारे कंटेस्टेंट को जो पहुंचेंगे हमारे फाइनल्स तक। आपको याद होगा कि हम शुरू हुए थे 40 कंटेस्टेंट के साथ, ठीक है, और 40 कंटेस्टेंट से वो पहले राउंड में फिर रहेगी, दूसरे राउंड में आगे 30 कंटेस्टेंट से हम तीसरे राउंड पे आ गए कि 20 कंटेस्टेंट तक, और हमारे पास आना है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की मैं बार बार बात करी थी। तो अब फाइनली ये हमारे क्वार्टर फाइनल जो राउंड है उसमें हमारा वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। और वाइल्ड कार्ड एंट्री वो खुश नसीब कौन है, ये ज़रा पैकेज में देख लें। बनो समा की आवाज़ के नातिया मुकाबले को आप तमाम नाजरीन ने बेहद पसंद किया और वोटिंग के थ्रू जो आपका फीडबैक हमें मिला वो काबिले तारीफ है। जैसा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट था कि किसी एक कंटेस्टेंट को वाइल्ड कार्ड के थ्रू इस मुकाबले में वापस लाया जा सकता है। यूँ तो तमाम कंटेस्टेंट को पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने वोट्स किए, लेकिन जो सबसे ज्यादा वोट्स हासिल करने के बाद इस मुकाबले में वापस शामिल होने आ रहे हैं वो हैं अमीर अली लाहौर से, जिनको पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा वोट्स मिले और वो अभी इस मुकाबले में एक बार फिर अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगा सकते हैं। आगे अमीर अली कैसा परफॉर्म करेंगे ये जानने के लिए देखते रहिए बनो समा की आवाज का नातिया मुकाबला। तो ज़रा जनाब हम टेलीफोन कॉल पे ले रहे हैं हमारे मोहतरम जज सबी रहमानी भाई और सिद्दीक इस्माइल भाई को। सबी भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। सबी भाई आज बड़े मुख्तलिफ नौयत का ये मुकाबला है जिसमें हमारे जो जजेस हैं ना वो ट्रैफिक में फंसे हुए और टेलीफोन लाइन से नात सुनेंगे और फिर जज करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि बहुत तकलीफदेह हालात में भी आपको काम करना पड़ता है और ये काम तो हमारे रूह का तकाजा है, तो इसके लिए हम कैसे गाफिल हो सकते हैं? ऐसे कहीं भी हो हम शामिल होंगे। ठीक है। अच्छा, और कितना रास्ता है सभी भाई आपके पहुंचने में? वैसे कितना देख रहे हैं? रास्ता मेरा 1-1.5 मिनट से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ओके, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। ठीक है। और सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बस इंशाल्लाह हम भी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, चले। अच्छा अमीर अली आप भी हो जाएगा, आप खैर की दुआ करें बस इंशाल्लाह। अच्छा अमीर अली बच्चे आपकी तैयारी कैसी है आज की? जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा सिद्दीक भाई आपको और सभी भाई आपको आवाज आई है अभी अमीर अली की? चले ठीक है। अच्छा अमीर अली आपके पास बच्चे 2.5 मिनट हैं, आपने 2.5 मिनट के अंदर अपनी नात कंप्लीट करनी है और अगर बजर बज जाए तो बजर बजने के 15 सेकंड के अंदर आपके पास ये मार्जिन होगा बच्चे कि आप अपना जुमला है वो कंप्लीट कर लें, और अगर उससे ज्यादा आपने बढ़ाया तो आपके -2 जो है हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है बच्चे? चले बिस्मिल्लाह करें अमीर अली। सरवर कहूँ
के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी हैरान हूँ हैरान हूँ हैरान हूँ हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह भाई, वेरी वेरी वेल डन। अपने टाइम के अंदर अंदर जो है वो आपने जो है वो नात को ख़त्म कर दी। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कम बैक। जी सभी भाई क्या कहना चाहेंगे? तो अमीर अली को जिस तरह मैंने आज सुना है, जितना रचा हुआ, जितना सजा हुआ, जितना नज़ाकत के साथ इसने खूबसूरत पढ़ के दिखाया है, उससे वाक़यातन ये अंदाज़ा होता है कि ये दुआओं के साए में वापस आया है मुकाबले में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाकई लोगों की दुआओं को इसकी आवाज़ में खूबसूरती का के इजाफे का सबब बनाया है। आज इसने सिर्फ एक गलती की है छोटी सी, जो उसकी पढ़त के आगे बहुत कमजोर है, लेकिन भारत गलती है। ऐबे तनाई नहीं है बेटा, ऐब तनाई है। लेकिन आज आपने इतना खूबसूरत कल ही ठीक कराया। हाँ पढ़ा है कि उम्दा हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये गलती कल भी सभी भाई ने ठीक कराई थी। जी सिद्दीक भाई। माशाअल्लाह बच्चे को सुना है, लेकिन आज इसने तबीयत खुश कर दी, बहुत ही रच कर पड़ा है। सुभान अल्लाह, कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम कोई बात कर सके सिवाय सुभान अल्लाह कहने के। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। सभी भाई की राय भी मैंने सुनी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है बच्चे ने। तो एक मामूली सी है, उस पर हम इनकी ये मुकाबले में हम इसको शामिल नहीं कर रहे। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है इसने। अब आपने इसको वोट दिया है, जाहिर है इसने अपनी कोशिश पूरी करके मुकाबला। काफ़ी ज़्यादा बच्चों में लोगों ने अमीर अली को चुना और बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे, लेकिन अमीर अली के सबसे ज़्यादा में वोट्स आए। वैसे क्या कहेंगे कम बैक पर वोट में से कितने आए थे इनको? मेरे ख्याल में 17,500 के करीब इनको वोट्स थे। 17,500 के करीब वोट आया अमीर अली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पाकिस्तान भर से, पाकिस्तान बाहर से। हाँ बहुत अच्छा कम बैक किया है और डिज़र्व करते हैं कि कम बैक किया। और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे ही जब ये पढ़ रहे थे तो जिस राग में जिस माहौल में ये थे, इनको उसका इल्म था। ये ज़रा भी इधर उधर नहीं गए।
तो जो इन्होंने उल्टे पलटे दिखाए, जिसको आप कहते हैं कि मुर्की ज़रा उल्टी सी करके दिखाई, तो वो भी बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं और भाई साहब यही कह रहे थे कि यार ये बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है और अमीर अली बहुत पक्के हो माशाल्लाह बच्चे, क्योंकि हमारे आपको याद है जब ये आए थे फर्स्ट राउंड में तो उनको पूरे नंबर्स मिले थे। वैसे क्या नंबर थे अमीर अली, मुझे बताना। फर्स्ट राउंड में 20 थे और सेकंड राउंड में 16 थे। आए और सेकंड राउंड में 16 थे। 16 भी बुरे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बाकियों के नंबर ज्यादा थे। माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा है कि बिल्कुल जैसे गोल्ड की कोई चीज़ आप बनवाएं और बिल्कुल रेडी होकर जब वो आपके हाथ में देता है शॉपकीपर, ऐसी चीज इन्होंने पेश की है माशाल्लाह। अरे क्या प्यारी वैसे मिसाल दी है। और बैलेंस पड़ा है बिल्कुल अपने वक्त के अंदर, बल्कि 2 सेकंड पहले मुकम्मल किया। हाँ 4 सेकंड वाइल्ड कार्ड के लिए भी डिजर्व करते हैं माशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाह जी, हम चलते हैं अपनी अगली कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है निम्रा नासिर। साहिवाल से इनका ताल्लुक है। निम्रा पे पैकेज देख लेते हैं। आज इस मुकाबले की अगली कंटेस्टेंट निम्रा नासिर, जो ताल्लुक रखती हैं साहिवाल से। निम्रा के पिछले 2 राउंड की परफॉर्मेंस रही हैरान कुन। दरबार मुस्तफा है। आज निम्रा क्वार्टर फाइनल्स में कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं निम्रा की आवाज। इनकी आईडी है 24। बिस्मिल्लाह कीजिए निम्रा। आए हैं जब वो मिंबरों मेहराब, खुल गए हैं कई बाब सामने। इस जोर से धड़क यहाँ पर रवा नहीं, इस जोर से धड़कना यहाँ रवा नहीं, उनका हरम है ए दिल बेताब। मिंबरों मेहराब सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत इख्तिताम भी किया। सभी भाई कैसा पढ़ा, कैसा लगा आपको उनका पढ़ना? निम्रा का कमाल ये है कि जब भी पढ़ती हैं माशाल्लाह, सुरों पर इनकी गिरफ्त इतनी मजबूत होती है जैसे कोई बहुत माहिर पढ़ने वाला सुरों से खेल रहा, और इतनी सहूलत के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ ये एक एक अंग कहती हैं कि सुनने वाला मबहूत होकर रह जाता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा निम्रा ने, बहुत खूबसूरत पढ़ा। बहुत जी सिद्दीक भाई। और माशाल्लाह बड़े ठहराव के साथ हमारी बेटी ने पढ़ा है। माशाल्लाह सुनकर तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा पढ़ा है।
मैं अब नंबर से नहीं दे सकता। जी जी, नंबर सब बिल्कुल लाइन में आपसे लेंगे। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है अवैस, इलाही आमीन, इलाही आमीन। हम यही बात कह रहे थे, अभी वैस कह रहे थे कि अभी निम्रा, क्योंकि अभी जब अमीर अली ने आगाज़ किया तो क्या दमदार आगाज़ किया, बहुत अच्छा। उसके बाद क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि रोज़ ये, क्योंकि क्वार्टर फाइनल राउंड है, 5 कंटेस्टेंट आएंगे, उनमें से 3 कंटेस्टेंट आउट हो जाएंगे और 2 रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का दिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले अमीर अली ने बहुत अच्छा पढ़ा और निम्रा ने बहुत ही कमाल अच्छा पढ़ा। वाकई उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, हक अदा किया। हम यही कह रहे थे कि भी आज तो हम खुश हो रहे होते ना, जबकि आज कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं, तो फिर कुछ नाम ऐसे होते हैं, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले ना इनका, और दोनों ने आज, फिर अगर मैं कह रही हूँ इन दोनों ने इतना अच्छा पढ़ लिया, अगर बाकी तीनों ने भी इतना ही कमाल पढ़ दिया। देखें वो तो जजेस का फैसला होगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन जब ऊपर की 2 परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हो जाएं तो फिर मामला सख्त हो जाते हैं। अगले कंटेस्टेंट के लिए मुश्किल हो जाती है कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन करे। उस माहौल और उस जो उसको जो रूहानी तासुर का जो हिसार है ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत दुआएं, निम्रा ने हक अदा कर दिया। देखिए, और आप देखिए अभी 21 कंटेस्टेंट में से 9 बच्चे निकल के आगे सेमीफाइनल में जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये कोई मजाक तो होगा। और ये सारे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, ये बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इस तरह ये सारे बच्चे फाइनलिस्ट हैं। अब देखिए क्या होता है आगे। तो मुझे तो भाई जजेस से तो मैं यहाँ पे सारे एक जती कहती, जजेस का काम बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल हो गया। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आफ्टर द ब्रेक थोड़ी बहुत मैं आपको ज़रा ट्रैफिक की भी अपडेट देती चलूँ कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। सिद्दीक भाई और सभी भाई हमारे साथ मौजूद है। सभी भाई से क्या अपडेट है, बता दे ट्रैफिक की। ताज़ा तरीन तो ये है, ट्रैफिक की अपडेट तो वही है जो फंसा हुआ है, लेकिन मेरी अपडेट ये है कि मैं 2 फीट आगे बढ़ चुका हूँ और सिर्फ एक गली के फासले पर हूँ आपसे। यानी जैसे मेरा रुख मुड़ेगा गली के अंदर तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपके साथ होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सिद्दीक भाई आपकी तरफ क्या अपडेट है? मदीहा साहिबा, हमें आज बड़ा तजुर्बा हुआ है, कमाल है। बस हम आपके अपने स्टूडियो की गली के अंदर ही पहुंचने वाले हैं। चलें बस, इंशाल्लाह दुआ करें आप, अल्लाह करम फरमा दे इंशाल्लाह भाई। और ये मैं चाह रही हूँ कि बाकी भी जहाँ जहाँ इस वक्त टेलीविजन में हमारा शो देखा जा रहा है, दुनिया में जहाँ भी शो देखा जा रहा है, आपको पता चले कि कराची की ट्रैफिक ऐसी कि अगर स्टक हो जाए तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। फायदा ये हुआ है जी जी कि कम से कम हमने बीपर देना सीख लिया ये अच्छी बात है वाकई। सिर्फ बीपर नहीं, मेरी रिपोर्टिंग भी। सूरत हाल सुनिए सिद्दीक इस्माइल से और क्या बात है भाई, समा के देखो तो सही, हमारे पास सिद्दीक भाई और सभी रहमानी भाई भी अपडेट दे रहे हैं। चले जी, दोबारा से हम अपने वो जो जहाँ सिलसिला टूटा था कंपटीशन को वहाँ से शुरू करते हैं। आज के जो हमारे तीसरे इनका नाम है हसनैन हैदर, ID है इनका 30, लाहौर से इनका ताल्लुक है। इन पे पहले ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। मुझको लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट हसनैन हैदर। हसनैन की पिछले 2 राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे सामईन को किया बेहद मुतासिर और जजेस ने दिए इनको पूरे मार्क्स। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल राउंड में ये कैसा परफॉर्म करेंगे, सुनते हैं हसनैन की आवाज। इनकी ID है 30। जी बिस्मिल्लाह कीजिए हसनैन हैदर। किसकी आमद है, ये कैसी
चमनारा महकते हैं बहार आई है किसकी आमद है इत्र मदीने से हवा आई है इत्र मदीने से हवा आई है जुल्फ़ महबूब यकीनन चलें ठीक है। हसनैन हैदर लाहौर से। सभी भाई कैसा लगा आपको हसनैन का पढ़ना? हसनैन ने भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है और अपनी रियाजत का इजहार भी किया है और महारत का इजहार भी किया है। लेकिन हसनैन ज़ाहिर है कि उन बच्चों में है जो फ़न सीखते हैं, फ़न की रियाजत करते हैं, लेकिन उसे रचाने में भी कुछ वक्त है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पढ़ दिया और बहुत अच्छा पढ़ दिया। लेकिन एक होता है कि जहाँ नात का कैफ सुनने लगे, बूंदों की तरह ताज़ा करे कल्ब को, तो अदाई में इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कि तासीर में थोड़ी कमी है। और बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे नज़दीक इन्होंने, क्योंकि जो काम करके दिखाया है वो मजबूत करके दिखाया है माशाल्लाह। सही सही जी। सिद्दीक भाई, मैं सभी भाई की बात से इत्तेफाक करते हुए कहूँगा कि ये माशाल्लाह थोड़ी सी और मेहनत करने की बाकायदा बड़े तनाखानों की फहरिस्त में आगे जाकर इंशाअल्लाह अपना नाम बनाएंगे। और मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ना, सुरीले भी है, सच्चाई और अंतरा भी इनका मुनासिब बहुत सही है। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे और हमारे लिए दुआ करें, हम इस ट्रैफिक के इम्तिहान से जल्द बात निकल आए। इलाही आमीन। सिद्दीक भाई, आप वैसे कोई नसीहत करना चाहेंगे हमारे नातखान को, कोई टिप देना चाहेंगे वैसे? बस हम तो इस मुश्किल घड़ी के अंदर में भी इनको दुआएं दे रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। ये मुश्किल की घड़ी में वैसे तो मैं तो कहती हूँ आप हम सब के लिए दुआ करें। वैसे भी दुआ इन बच्चों को माशाअल्लाह अभी से इस शोबे में वाबस्ता है। जी जी। तो इंशाअल्लाह ये आगे चलकर बड़े सराफानों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, सभी भाई, सिद्दीक भाई, अभी कामरान भी कह रहे वैसे सफर में तो वैसे भी दुआ कबूल होती है। नहीं जी, हम तो इस शहर के लिए दुआ कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जिंदगी का ये पहला तजुर्बा है ये। अल्लाह ना अगर वैसे सिद्दीक भाई पे आप बहुत लकी है कि आपने अभी तक फंसे नहीं, ऐसी बुरी ट्रैफिक में आप फंसे नहीं है, वरना अल्लाह माफ। भी करीब में है, बिल्कुल करीब में है हम। जी जी जी, आई गेट इट। मुझे समझ आ गई है कि आप इस वक्त कहाँ पे फंसे हुए, क्योंकि मैं अभी गूगल मैप में भी साथ साथ चेक कर रही हूँ ना, तो उससे लाल इलाही आमीन। चले जी। अच्छा, हसनैन हैदर में देख लीजिए आप लोग, वैसे
क्योंकि हम जजेस उनके एक्सप्रेशन नहीं देख सकते ना, हम एक्सप्रेशन देख रहे थे तो उससे पता चल रहा था। हमने भी बात की थी पहले कि जब आपकी पहली 2 परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी हो जाएं अप टू द मार्क, और उसके बाद जो कंटेस्टेंट आता है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ हुआ है कि ये प्रेशर ले लिया इन्होंने और प्रेशर में सुर ऊपर रख लिया। मुझे ऐसा फील हुआ। बहरहाल जजेस की राय हमारे लिए काबिल एहतराम है सभी भाई। और वैसे हसनैन, आपने सुना कि आज आपसे पहले जो हमारे साथ निम्रा थी, अमीर अली थे, उन्होंने कैसा पढ़ा? जी सब अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, और हसनैन ने भी बहुत प्यारा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, समझ के, जैसे सभी भाई ने कहा कि ये चीजें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बस वही वाली आज वो रचाव नहीं आ पाया इनकी उसमें। हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत पढ़ा। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है हमारे आज के चौथे कंटेस्टेंट का। ये हमारे आज के चौथे, इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से और इनका आईडी है 26 और नाम इनका है अदील कादरी। तो अदील कादरी पे ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। फैसलाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले अदील कादरी। अदील कंसेक्यूटिवली हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आज क्वार्टर फाइनल राउंड में ये वैसा ही परफॉर्म करेंगे या नहीं? आइए सुनते हैं अदील की आवाज। इनकी आईडी है 26। जी बिस्मिल्लाह कीजिए अदील। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे, सरकारे दो आलम का चेहरा मेरे आगे, रखें जो नकीरें जब आले मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने, जब मुहम्मद का दिया वास्ता मैंने, मांगा जो खुदा से वो पड़ा था मेरे आगे, रखें जो नकीरें। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ज़रा टीम बताएं ज़रा बज़र का। अच्छा ठीक है, इन्होंने पहले, ठीक है, उसका ध्यान दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ज़रा बज़र के टाइम देख रही थी तो मुझे लगा था शायद टाइम बढ़ रहा है उसमें बज़र में। ठीक, चलें, ठीक है, चलें, ठीक है जी। सभी भाई
कैसा पढ़ा अदील कादरी ने? अदील बहुत बासलाहियत हैं और इन्होंने सीखा भी है माशाल्लाह मेहनत करके। लेकिन मैंने इनसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि ये फन का इजहार ताकत का काम नहीं है सिर्फ, बल्कि लफ्ज़ की मानवियत और लफ्ज़ के माहौल को देखकर ज़ेरो बम को बढ़ाना और लोच पैदा करना धुन का तकाजा होता है, बुनियादी तकाजा होता है, जिसकी वजह से तासीर पैदा होती है। तो अदील अंतरे में, अदाई में तो अपनी जगह अपनी मेहनत का, रियाजत का इज़हार करते हैं, लेकिन जहाँ धुन को एक माहौल के साथ पेश करने वाला मामला हो वहाँ रह जाते हैं थोड़ा सा। और ये एक छोटा सा मसला है इनके साथ, जिस पर अगर ये तवज्जो कर लें तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले ये हैं माशाल्लाह, और मजीद बेहतर हो सकते हैं। सही, ठीक है। वो रचाव जो जी, तर्ज का जो एक हक है ना, पढ़ा उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा, लेकिन जो तर्ज की जो तासीर और जो उसका रचाव है वो नहीं पढ़ते। हालांकि अंतरे में कहाँ आखिर तक गए, टीप तक गए, भैरों में उन्होंने कहा, लेकिन वो बात ही नहीं। सिद्दीक भाई बताइए, आपको कैसा लगा? थोड़ी सी रचाव में मुझे थोड़ी सी कमी लगी है, लेकिन बड़ा अच्छा है। और मैं सभी भाई के बात से भी इत्तेफाक कर रहा हूँ कि इनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे तो, लेकिन काफी हद तक इन्होंने अच्छा पढ़ा है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बस हमारे लिए दुआ करें, हम जल्दी स्टूडेंट सही। अल्लाह करो फरमाए, अल्लाह करो इलाही आमीन। लेकिन अच्छा पढ़ा है बच्चे ने माशाअल्लाह। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है इस वक्त ना। मुझे लग रहा है मसला से वो रहा है क्योंकि आज जितने भी पढ़ने वाले हैं अभी तक वो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ने वाले, लेकिन वही बात है क्योंकि कंपटीशन में जब थोड़ा बहुत प्रेशर में आते हैं तो सुर तो आपके वहाँ पर हैं, लेकिन आप क्योंकि जैसे आपका दिमाग आउट होता है, आप अटेंशन डाइवर्ट होती है, तो वो जो कैफियत है ना, वो तासीर वो निकल जाती है उसमें से। ऐसे ही है ना, अगर मैं कहूँ सभी भाई? तो देखिए, असल में अच्छा पढ़ने वाला जो है ना, वो अपने फन से बहुत ही ज्यादा कमिटेड होता है। वो अपने, उसको दुनिया की किसी कैफियत में आप पढ़वा ले, चाहे उसे जंग में कहते हैं कि पढ़ के दिखाओ, वो अपना सुर, अपना स्केल सलामत रखेगा और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर ही देगा। उसको नींद से उठा के आप कहेंगे पढ़ो, तो वो वैसा ही पढ़ना शुरू करेगा जैसा उसे पढ़ना चाहिए। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, ये एतमाद की कमी, ये सिर्फ वहाँ होता है जहाँ आपको यकीन नहीं होता कि आप इस मंजिल पर हैं या कर सकते। ये सब बात सलाहियत है। जी बिल्कुल। पता नहीं क्यों अपनी सलाहियत को बरूएकार नहीं ला पाते, कॉन्फिडेंस लूज। मुकाबला इसी का नाम है कि आप अपने औसान को भी बहाल रखें और अपनी पढ़त की कुव्वत को भी मुस्तमा रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे से आप अदील कादरी को डे 1 से देख रहे हैं, ऑडिशन से, ये आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी है कि आगे मजीद इम्प्रूव हो रही है? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का सा झोल पिछले 3 राउंड्स में, 2 राउंड्स में इनकी जो परफॉर्मेंस थी तो वो बहुत ही अच्छी थी। मतलब हम खुद हैरान थे कि ऑडिशंस में जैसे परफॉर्म किया, फिर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, आज अदील की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा लग रहा है कि वही वाली बात कि प्रेशर में शायद आ गए ये सारे बच्चे। अब 2 जो शुरू की परफॉर्मेंसेज हुई हैं निम्रा के बाद से अब तक, ये 2 बच्चे जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि प्रेशराइज हो गए हैं। बल्कि दोनों ने बहुत जबरदस्त, दोनों बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। जैसे हजरत ने फरमाया कि ये दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझते हैं काम को, राग का इल्म, सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, वो उन्होंने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा सभी भाई ने कि ये कुव्वत का मुजाहिरा यहाँ पे नहीं करना है आपने, यहाँ फ़न का मुजाहिरा करना है। कि ये कुव्वत आपने जान लगा ली कि वो आपने ऊपर तक अलाप ले गए उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बचा के चलें। अदील मेरा प्यारा भाई, मुझे बताओ, वैसे आपकी जो प्रैक्टिस है, आपको लगता है कि आपने एग्जैक्टली वैसा पढ़ा? और वाकई पढ़ा आपने बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जजेस ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं और फिर लोग भी उसको फील करते हैं। जी, कुछ थोड़ा सा गला खुश्क था, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, वैसे और अदील, आपको याद है आपके पहले राउंड में कितने नंबर थे? पहले राउंड में मेरे आई थिंक 16 थे। और दूसरे में? दूसरे में थे 17। बस अदील, इस बार जो है ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके नंबर्स जो है ना
वो पहले और दूसरे राउंड के मुकाबले ज़्यादा आने चाहिए। तो अब देखते हैं खैर जजेस का फैसला ये तो कि जजेस किसको ज़्यादा नंबर्स देते हैं। और क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूं जो मेरे नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, ये जो क्वार्टर फाइनल राउंड है बड़ा मुश्किल है क्योंकि रोज़ 5 बच्चे आएंगे, 5 में से 3 बच्चे जिनके नंबर्स थोड़े से कम होंगे, जिनका पढ़ना बुरा नहीं होगा, कल बात बिल्कुल उन्होंने कही कि जिसका थोड़ा सा वीक होगा, जिसके नंबर थोड़े से कम होंगे, वो कंपटीशन से बाहर जाएगा। तो आज 3 बच्चे घर जाएंगे और 2 बच्चे आगे सेमीफाइनल तक जाएंगे। तो अब देखते हैं कि वो कौन होंगे। और फिर आज आखिरी कंटेस्टेंट अजमल सुल्तान भी अभी हैं जिन्होंने पढ़ना है, तो देखते हैं कि वो कैसा पढ़ते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अल्लाह करे इस टाइम में वो भी पहुंच जाए हमारे पास। जी ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ब्रेक में एक जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो ये कि सभी भाई फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन सभी भाई पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं सभी भाई। वैसे आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इतनी बुरी ट्रैफिक का? असल में कुछ चीज़ें जिम्मेदारी से जुड़ी हुई होती हैं ना। मैं खुद एक चैनल देखता रहा हूँ, ज़माने में मुझे भी अंदाज़ा था कि कितना महाज बन जाता है ये कि जो मेन आदमी है वही इधर उधर हो जाए। बहरहाल लेकिन बहुत मुश्किलात हैं शहर में और अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। आप कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए थे? मुझे कुछ 2 घंटे हुए तकरीबन। 2 घंटे से और ऐसे इतने ही टाइम तब भी मैं इतना पैदल चल के आया हूँ। जी उसके बावजूद इतना पैदल भी चल कर आए हैं। फिर दूसरी जानिब सिद्दीक भाई वो अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए, सलमान वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते भाई आप वो भी, उनका तो मसला ये कि बेचारे इतनी गाड़ी में फंसे हुए हैं, अब वो गाड़ी कहाँ छोड़ के हैं, बड़ा मसला है। और दरमियान में जब शो ट्रांसमिशन ख़त्म होगी तो आप हमारे फेसबुक लाइव पे जाके देखिएगा कि हमारे पेज पे मैं पूरा बना के आई हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है बाहर। माशाल्लाह से सिर्फ आपको तहद्दीन नगा सिर्फ और सिर्फ देखिए मैं ज़बान फंबल करने लगी क्योंकि मैंने ना इतनी गाड़ियाँ देखी पर मैंने ट्रैफिक सार्जन कहीं नहीं देखे। मैं अब तक परेशान हूँ कि क्या होगा शहर का। अच्छा जी, अब वक्त हुआ है आज के आखिरी कंटेस्टेंट का। नाम है इनका अजमल सुल्तान और अजमल का ताल्लुक है लाहौर से। आईडी इनका 35। लास्ट टाइम जब आए थे जजेस को बहुत इंप्रेस किया था। पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। जब नात पढ़ी मैंने बरसमा की आवाज के नातिया मुकाबले में आज आप सुनने जा रहे हैं अजमल सुल्तान को जो ताल्लुक रखते हैं लाहौर से। जब नात पढ़ी मैंने तो हम अजमल ने पिछले तमाम राउंड्स में बेहतरीन कारकर्दगी से क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए अपनी जगह बनाई। आज अजमल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? क्या ये अपनी आवाज से हमारे जजेस को कर पाएंगे मुतासिर? आइए सुनते हैं अजमल की आवाज। इनकी आईडी है 35। खुशबू जी बिस्मिल्लाह कीजिए अजमल। क्या बज़्म में तैबा के गदाए हुए हैं। इस वक्त न लज़्ज़ते दुनिया इस वक्त न छेड़ है कशिशे लज़्ज़ते
कि इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। इस वक्त मेरे वो याद आए हुए हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सभी भाई अजमल पहले भी हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं और आज भी उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी महारत दिखाई है, लेकिन महारत के साथ ताकत भी दिखाई है। और इन दो चीज़ों के कम्बिनेशन से बेटा एक ऐसा लवाजमा सामने आना चाहिए, एक ऐसी पढ़त सामने आनी चाहिए जो सुकून बख्शे। और मैंने पहले भी शायद किसी बच्चे के पढ़ते हुए कहा कि ये सिर्फ ताकत का काम नहीं है, और तुमने तो बाज़ जगहें इतनी खूबसूरत ली हैं, तुम इस बात की सलाहियत रखते हो, लेकिन अंतरे को भी इतनी हाई नोट पे ले जाना ख़तरे से खेलने के मुतरादिफ है। ये अलग बात है कि तुमने निभाया उसको, लेकिन एक चीज़ जो तासुर होता है ना कलाम का बेटा, वो महव कर देने वाला होना चाहिए। नात हो तो फिर हम अपने अंदर की तरफ जाने लगें, डूबने लगें, लेकिन अगर वो हमें अलर्ट कर दे, मुतहय्यर कर दे, हम हैरत में पड़ जाएं, तो ज़रा मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए जब कहीं ऐसी नात के सामने जो हैरत ज़दा कर दे, कैफियत वाली नात आ जाएगी, तो कैफियत वाली नात को तरजीह दे दी जाती है, क्योंकि वो असल नात की फ़ज़ा बनाकर उस नरमी में ले जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका फ़न, आपकी रियाज़त, आपकी पढ़त इस उम्र में माशाल्लाह आप काबिल दाद हैं, लेकिन नाज शरीफ बेटा इससे बाहर भी कुछ चाहती है। सही। सिद्दीक भाई जी, अब हमें तो थोड़ा सा इधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम का आ रहा है। ठीक है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी भाई पहुंच चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं उनके फैसले से इत्तेफाक करूंगा। ठीक है, कि वो भी मेरी जानिब से आप इधर आ जाए, सब मेरे जज्बात का इजहार कर दे, और जो भी है वो नंबर दिखने को जिस तरह भी है। और हमारे लिए ये पोजीशन है जी कि अब खजूर और पानी हमारे लिए कहीं रास्ते में चले। नहीं, हम आपके मुंतज़िर हैं यहाँ पे इफ्तार पे, और हमने बल्कि भिजवाए भी हैं कि जहाँ पर आप हैं, ताकि इन केस आप ना पहुँच पाएँ तो आप तक आपकी इफ्तार ज़रूर पहुँच पाए। ये बड़ा मुश्किल अब ये फ़ैसला है जो कि मेरे ख्याल से फिर मुझे अवैस ने मुझे दे पकड़ा दिया है, और अब इस पे मुझे बताना है कि आज आने वाले 5 कंटेस्टेंट में से कौन से 2 वेरी बेस्ट कंटेस्टेंट हैं, और बाकी तो ऑफ कोर्स जो बाकी 3 बेस्ट कंटेस्टेंट हैं माशाल्लाह वो नहीं आगे सेमीफाइनल में जा पाएंगे, और बड़ा मुश्किल फैसला है सभी भाई। लेकिन ये जो 3 रह भी जाएंगे जी, ये इनका मुस्तकबिल भी बहुत रोशन है, क्योंकि इन्होंने नात की पढ़त की बुनियाद को पकड़ लिया है। इन्हें सिर्फ चंद चीज़ों पर मेहनत करनी है। मेरा तो इनको सलाम है, इस उम्र में ये ऐसा उम्दा पढ़ के दिखा रहे हैं। चलें, मैं नंबर्स अनाउंस करती चलूँ जी। नंबर में अगर मैं अमीर अली के देखूं तो अमीर अली के हैं 10, क्योंकि आज हम ज़रा 5 चलो ठीक है। निम्रा नासिर 10, हसनैन हैदर 7, अदील कादरी 7, अजमल सुल्तान 8। तो इससे मैं आपको बताती चलूं कि अमीर अली और निम्रा नासिर ये जा रहे हैं हमारे सेमीफाइनल राउंड में, और साथ में बहुत प्यारे पढ़ने वाले हसनैन हैदर, अजमल सुल्तान और अदील कादरी। मेरा भाई, आप लोगों का हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन आप लोग बहुत 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 खूबसूरत नात पढ़ने वाले। इंशाल्लाह आगे जाके आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी महफिलों में जाने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और आप पढ़ने वाले हैं, तो आपसे मुलाकात होगी। चले जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और साथ में क्योंकि जाते जाते
से आज दो बड़े नाम जो हैं वो हमसे रुखसत हो गए। बड़े मारूफ प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं फरीकी साहब, ही वॉज़ वेरी यंग और एकदम से उनकी सडन डेथ हुई, तो वो और साथ में कारी महमूद हसन साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते उनके हवाले से दुआ हो जाए और फिर हम लोगों से इजाज़त लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या बारी तरह जो लोग इस मुसलमान दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, बिलखुसूस अब जो दो नाम लगी हैं, कारी महमूद हसन साहब और दीगर जिसने जो है, अल्लाह पाक इनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। हाफिज़ जी हाफिज़ साहब के वाले साहब और ये जो खातून दूसरी नाम लिया गया, अल्लाह पाक कांटी सिद्दीकी साहब, कांटी सिद्दीकी साहब, अल्लाह पाक दोनों को जवार रहमत में जगह अता फरमा, दराजात में बुलंदी अता फरमा, इनकी हतमी मग़फ़िरत फरमा। कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से बरहमत अता फरमा। इनकी कब्र पे करोड़ों मरतबा रहमत व बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पे जामे कौसर नसीब अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा।